नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में कहते हैं इसे पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं इसे बहुपद। तो जानिए क्या होते हैं। अगर आपको बहुपद समझना है तो पहले इसका बेसिक समझना होगा कि ये बहुपद होते क्या है, ये पॉलिनोमियल्स होते क्या है। जब आप ये समझ लेंगे, आपका बेसिक तैयार होगा, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बताता हूं मैं। बहुपद अगर आपको समझना है, पॉलिनोमियल आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल्स भी एक तरह का नंबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब वो क्या नंबर होते हैं चलिए देखते हैं। ये है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स है हमारे। ये कैसे नंबर्स हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया था, वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा नंबर सिस्टम, उसको जरूर देखिएगा। ये है कुछ नंबर्स और ये है कुछ नंबर्स। ये क्या नंबर्स हैं? हाँ, वो था नंबर्स। ये नंबर है कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं इसे अचर। हिंदी में कहते हैं अचर। अचर इसलिए कहते हैं इसे, या कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। अगर आप 2 रुपए का सामान लेने गए, कोई टॉफी लेने गए, तो आपको 2 रुपए की ही टॉफी मिलेगी, आपको 5 रुपए की टॉफी नहीं मिलेगी। मतलब फिक्स है इसकी वैल्यू। बट ये है वेरिएबल। ये है वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं इसे चर। मीन जिसकी वैल्यू चलती रहे, लगातार चेंज होती रहे। देखिए, आप अगर वर्ड्स के साथ कनेक्शन बिठाएंगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्शन बिठाइए। चर जिसकी वैल्यू चलती रहे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, तो वो है वेरिएबल। कांस्टेंट हम कहते हैं ना, यार गाड़ी की स्पीड जो है ना चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट से चल रही है, तो कांस्टेंट मींस फिक्स। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो पता लग गया कांस्टेंट वेरिएबल। जब इन दोनों को मिला देते हैं, जब इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे मिलाएंगे कैसे, जिसे लिखा है 2x, ये लिखा है मेरे सामने, या मेरे सामने लिखा है 3x। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी नंबर्स है। ओके, तो इनको क्या कहेंगे, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए। आप पढ़ चुके हो 8th क्लास में एक्सप्रेशन के बारे में, तो ये क्या है जान लीजिए। ये एक्सप्रेशंस है हमारे सामने, टर्म्स है, इनको टर्म बोलेंगे आगे चल के। देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है। अगर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में साइन लगाना पड़ेगा प्लस का। या आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे। आपके पास 2 नंबर्स लिखे हैं, आपके पास 2x लिखा है, 3x लिखा हुआ है, आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास कुछ मैथमेटिकल साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। आप इन साइंस की मदद से तो इन्हें कनेक्ट करोगे। तो बस जैसे ही आप इनके बीच में ये साइंस लगाओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x, 2x माइनस 3x, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म हो गए, एक 2x एक 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इस पूरे को क्या बोला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जब ये एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल क्या है भाई, तो चलिए पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, उसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। वो है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। अगर हमको समझना है पॉलिनोमियल, तो हमको समझना होगा ये क्या लिख रखा है मैंने, चलिए बताता हूं आपको। ये लिखा है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल्स हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये क्या लिखा है, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझिए, आपके पॉलिनोमियल्स के आधे डाउट्स यही दूर हो जाने हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है, 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 सबसे पहले समझना चाहिए। तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि ये है हमारे सामने, ये क्या है, ये सारे हैं हमारे सामने कोफिशिएंट। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, या हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणक। आप इनको नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए जहां आपको लगे, और वहां पे इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको नोट करते जाइए। इनको कहते हैं गुणक, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट।
ओके, ये क्या है देखिए, ये जो है रियल नंबर्स होने चाहिए। सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में क्या बात हुई कि ये हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन पे दिखा सकें, या सारे रैशनल नंबर और प्लस सारे इररेशनल नंबर हमारे रियल नंबर बनाते हैं। बेसिक चीज याद रखिए, वो सारे नंबर जो हमें नंबर लाइन पे मिल जाते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने यहां पे एक बात सीखी कि जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सारे कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये जो है जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। a n does not equal to 0। अब यहां पे जीरो का मतलब क्या है वो समझिए। जीरो अगर हो जाएगा, अगर आप यहां पे जीरो लिख देंगे, आपने क्या किया, a n आपका जीरो के बराबर है, ओके, तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, वो चीज समझनी चाहिए, जरूरी है। देखिए अगर आप ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a1 इंटू एक्स की पावर 1 लिख रखा है, एक्स की पावर 1 कोई दिक्कत नहीं। आप 1 का गुणा किसी के साथ करते हैं या 1 की पावर कुछ रखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आपने 1 की पावर 1 लिखा है मतलब 1 तो क्या आ गया? 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 लिखा है तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 1 लिखा है तो क्या आ जाएगा आंसर? x ही आएगा। ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ है a1 की वैल्यू 0 तो क्या आ जाएगा? 0 इंटू x क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म 0 हो गया ना। जब 0 हो गया टर्म तो उस टर्म की वैल्यू ही खत्म हो गई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि an does not equal to 0। ये नोट कर लीजिए आप कि an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरी चीज क्या है? जो n है, n कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब क्यों बोला गया है पॉजिटिव होना चाहिए, या क्यों बोला गया है कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो भी आपको बताता हूं। उसके पहले एक चीज समझिए, वो ये है कि हमेशा पॉलिनोमियल जो लिखे जाएंगे उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट होता है? देखिए जब भी आप स्कूल में बैठते हैं तो क्या होता है, आप ऑर्डर से बैठते हैं। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है वो आगे बैठते हैं, और जिनकी हाइट बड़ी होती है वो कैसे रहते हैं? पीछे बैठते हैं। या दूसरा क्रम क्या हो सकता है कि आपके बड़े बच्चे आगे हों और छोटे बच्चे लगातार पीछे होते जाएं। ठीक है ना? वैसे ही यहां पे है आप, या फिर पावर, जो ये पावर लगी हुई है ना 1 2 3 4 5, तो ये या फिर असेंडिंग में रहेगी या फिर ये डिसेंडिंग में रहेगी। आप इसके यहां लिख लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। देखिए आप हैं मैथ्स के बच्चे, यहां लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म डेवलप करने होंगे जिससे आपकी टाइम की बचत हो और आपको हमेशा वो मेमोराइज रहे। आप असेंडिंग पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आप दिमाग में रखिए कि जब आप ए लिख रहे हैं तो आप असेंडिंग के लिए लिख रहे हैं। ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब या फिर आप असेंडिंग में लिख सकते हैं या फिर आप डिसेंडिंग में लिख रहे हैं। या देखिए यहाँ क्या है, पावर 1 है, 2 है, 3 लगातार बढ़ रही है। जब आप इधर से देखेंगे तो पावर लगातार आपकी कैसी हो रही है? घटती जा रही है। तो ये क्या फॉर्म है? ये डिसेंडिंग फॉर्म है। ओके, समझ में आया? तो पॉलिनोमियल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर। आप कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई है, असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं ये पावर क्यों लगी है, ये पावर क्या चीज होती है? तो इन पावर को बोलते हैं डिग्री। डिग्री, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे घातांक। हाँ, हिंदी में बोलते हैं घातांक, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री के लिए आप एक बात लिख लीजिए कि डिग्री वो होती है जो किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। अब यहां पे देखोगे आप, ये लिखे हुए दोनों, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट से समझ गए होगे, जो सबसे बड़ी घात है। सबसे बड़ी घात यहां पे क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? देखिए 1 फिर 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो ऐसे बढ़ रहा है ना। तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी आपके पास? n। n क्या है? n कुछ भी हो सकता है। n हो सकता है 100, n हो सकता है 200, n हो सकता है 5000। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? n है। तो अगर कोई पूछेगा इस पॉलिनोमियल की, अगर ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया है तो इसकी डिग्री क्या है, इसका घातांक क्या है, तो इसका घातांक है n। समझ गए होंगे? आप नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में डिग्री को और लिख लीजिए
कि सबसे बड़ी पावर, और हिंदी में जो समझते हैं या आप हिंदी में समझते हैं तो आप लिख लीजिए कि सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी पॉलिनोमियल की, वही डिग्री होती है। ओके, तो चलिए आपको और चीजें बताते हैं कि और क्या होना चाहिए और क्या क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, आपको बताया हाईएस्ट पावर। क्या बताया मैंने? डिग्री के बारे में हम लोगों ने जाना कि डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर। ओके, अब हाईएस्ट पावर है तो कुछ भी हो सकती है? नहीं, उसकी भी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि जो डिग्री है आपकी, जो n है आपका, वो हमेशा होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए हमेशा। मतलब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं, अब हमें ये समझना होगा। इंटीजर्स वो होते हैं जो आपको 1 2 3 4 5 जो आपके कंप्लीट नंबर होते हैं। तो क्या ये केवल पॉजिटिव होते हैं? क्या ये केवल पॉजिटिव होते हैं? नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन उठता है, क्या पॉलिनोमियल में हम लोग नेगेटिव इंटीजर लेंगे? आपने बता दिया है, मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ने बताया कि इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर कौन से, पॉजिटिव कि नेगेटिव कि बोथ? ध्यान रखिए, हमेशा हम लेंगे इसमें पॉजिटिव इंटीजर, मतलब केवल प्लस वाली वैल्यू। मतलब जब आप लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि जब भी पावर लगेगी नेगेटिव नहीं होगी, वो पावर होगी हमेशा पॉजिटिव। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने इतनी सारी बातें बताई, नोट कर लीजिए उनको, फिर से गिन लेते हैं कि पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या जरूरी है। पॉलिनोमियल में पहली चीज समझ में आई कि जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, जो आपके गुणक होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स में होने चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं, वो सारे रियल नंबर्स हैं। बहुत इजी तरीका है, नंबर लाइंस आपने पढ़ रखी है छोटे पे, जो भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आप √2 को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, √3 को भी दिखा सकते हैं, आप 1/2 को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, आप -1/3 को भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे हमारे एप्लीकेबल हैं कोफिशिएंट के लिए। लेकिन जब आप बात करेंगे डिग्री की, अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। दिमाग में रखिए हमेशा कि डिग्री होती है हमारे पास हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल में डिग्री होगी वो होगी हमेशा हाईएस्ट पावर। ओके, चलिए इसके लिए पहले क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से, लेकिन अभी आगे के पॉइंट रिमाइंड करा देता हूं कि डिग्री होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, और डिग्री कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर वो नहीं होगी। ओके, समझ गए? चलिए अब जल्दी से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और क्लियर। देखिए, ये है एग्जांपल्स। यहां पे क्या लिखा है? 2x² + 5x + 3। ये है, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए, यहां पे जो पावर लगी है वो कैसी लगी है? यहां पे 2 है, यहां पे कोई पावर नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। ये है पूरा कांस्टेंट। तो क्या यहां ये असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में है? हां है, 2 है, 1 है, उसके बाद कांस्टेंट है। हां, ये एक डिसेंडिंग फॉर्म में तो है। जो यहाँ पे कोफिशिएंट लगे हुए हैं, कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है 2, यहाँ पे लगा हुआ है 5, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो ये क्या रियल नंबर्स हैं? हाँ, ये रियल नंबर्स हैं। ओके, सेकंड पॉइंट चेक। फर्स्ट पॉइंट चेक कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट भी चेक हो गया। थर्ड पॉइंट हमें देखना है इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री है 2। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है हमारे पास 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर, इस सब में हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे कोई पावर नहीं है, ये कांस्टेंट है, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे 2 है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यहां पावर किसकी देखेंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये लिखा है 2x की पावर 3x² + 3x + 1, ये लिखा हुआ आपके सामने एग्जांपल। तो यहां डिग्री क्या होगी? आपने मन में आंसर सोच लिया होगा, मैं बताता हूं। यहां डिग्री होगी 2। डिग्री कितनी होगी यहां पे? डिग्री होगी 2, ना कि 3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो पावर लगी होती है वेरिएबल पे, वेरिएबल मतलब चर, जिसकी वैल्यू
बदलती रहती है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x की पावर चेक करनी है। जो डिग्री होगी वो हमेशा होगी x की पावर। तो यहाँ x की पावर क्या है, 2 है हमारे सामने, ना कि 3। ये क्या है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है, तो इसकी हम पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्या है हमारे सामने, ये हमारे साथ है कोफिशिएंट। ये क्या है, 3 है। ये भी क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x का। तो बात समझ में आई आपको, यहां भी डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, आपके सामने 3 चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आपको एक चीज और चेक करनी है, क्या आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी सारी पावर्स इंटीजर हैं? अगर इंटीजर है तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है? ये दोनों चीजें आपको और चेक करनी पड़ेंगी। हाँ, यहाँ पे इसकी पावर है 2, यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो हेंस ये ठीक है, ये हमारा एक पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। बस हमारा ये पॉलिनोमियल है। इतनी चीजें आपको जल्दी जल्दी सोचनी है और आपके पास ये एक क्वेश्चन तैयार। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूं कुछ और क्वेश्चन जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे पॉलिश। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 3x² प्लस 5x की पावर 3 प्लस 5। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में। जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं वो सारे पॉइंट सोचिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, यहां पहले 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका ऑर्डर नहीं ठीक, तो इसका ऑर्डर ठीक करेंगे। ऑर्डर ठीक करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, ये 5x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5। ये हमने लिख लिया है अपने सामने, ऑर्डर हो गया है ठीक। ओके, वन चीज चेक। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, यहां पे दूसरी चीज हम चेक करनी है हमें यहाँ पे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं सारे। हाँ, कोफिशिएंट सारे रियल नंबर है। कोफिशिएंट जो x के साथ, जो x के साथ वैल्यू लिखी है वो होती है हमारी कोफिशिएंट। ये है 5, यहाँ x के साथ लिखा है 3, तो हेंस ये हमारे रियल नंबर है। ओके, डन। तीसरी चीज हमें देखनी है, यहां पर जो पावर्स लगी हैं वो कैसी हैं, क्या वो इंटीजर है? जो पावर लगी है क्या वो इंटीजर है, जो x की पावर है? हाँ, इंटीजर है। क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ, वो पॉजिटिव इंटीजर है, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारे सामने एक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इसकी डिग्री क्या होती है। चौथी चीज आ जाएगी डिग्री। इसकी डिग्री क्या होगी, देखिए आप लोग, आंसर आ गया होगा इतनी देर में, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है हमारे पास, हाईएस्ट पावर। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हो गया हमारे सामने 3। तो ये भी आपको आ चुका है। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं ये, चलिए ये देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं। चलिए देखिए, आपने देखा इसको और आपके मन में क्या आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये पहला वाला आपने जैसे ही इसको देखा और आपके मन में ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्या आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मुझे पता लगेगा कि आप किस तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में कितना आ रहा है, मुझे पता लगेगा। चलिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, कैसे चेक करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ने तो ये बताया नहीं है, ये फॉर्म तो बताया नहीं है। सर ने जो फॉर्म बताया है वो तो ये है, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2। तो इस तरह का सर ने फॉर्म बताया, नीचे का तो फॉर्म बताया नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेंगे अपने फॉर्म में। देखिए ये क्या लिखा है, x प्लस, जब नीचे लिखा होता है और इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो लगी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखा है 2 तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया, इसको हमने चेंज कर दिया और ये आ गया हमारे साथ। क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक कीजिए। क्या ये ऑर्डर में है, हाँ ऑर्डर में है। यहाँ 1 है और यहाँ पे -2 है, तो ठीक है, ये डिसेंडिंग है, हो गया। पहली चीज चेक। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो रियल है। हाँ, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता है उसके साथ होता है 1। जिसका सहारा कोई नहीं होता है उसका सहारा होता है भगवान। वैसे ही जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका गुणक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई हमारे साथ चेक। ओके,
तीसरी चीज हमारे सामने क्या आई, जो पावर लगी है उनका नंबर आता है। तो पावर क्या इंटीजर है? हाँ इंटीजर है, ये 1 है, ये -2 है। क्या इसकी जो पावर लगी हुई है वो पॉजिटिव इंटीजर है? बस यही खेल खराब हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये 1 है, ये -2 है। इसका मतलब ये हो जाता है हमारा गलत। इसका मतलब ये तीसरा पॉइंट हमारा फॉल्स हो रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए आप? तो यहां पे क्या है, -2, क्योंकि इसमें -2 है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है √x3। आप कहेंगे सर ने तो यार ऐसी पावर बताई नहीं है, सर ने तो ऐसा फॉर्म बताया ही नहीं, √ लगा। तो बेटा √ को हम लिख सकते हैं, अगर √2 लिखा है तो मैंने बताया था इसको 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या लिखा है, √x-3। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको फॉर्म चेंज कर दीजिए, आप तुरंत फॉर्म चेंज कीजिए, तुरंत ये आ गया ये। अब फिर से चेकिंग सिस्टम आएगा, क्या इसमें जो कॉफिशिएंट है वो रियल है? हाँ रियल है, इसमें लिखा है इसका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और यहाँ 3 है, ठीक है, रियल है। क्या ये ऑर्डर में है? हाँ ये ऑर्डर में है, ठीक है। क्या ये ऊपर जो पावर लगी है, क्या वो पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा कंप्लीट नंबर होगा। और ये क्या है, 1/2। तो ये हमारे पास कैसा नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में महारत हासिल हो गई होगी। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नमस्कार।